नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के राशिफल कार्यक्रम तो दोस्तों जिंदगी में बहुत कुछ इधर से उधर होने वाला है। एक ऐसी दुर्घटना आपके साथ घटने वाली है जो आपके घर को मिनटों में मातम में बदल देगी। मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में राहु और केतु ने मिलकर जिन परिस्थितियों का निर्माण किया है, वह परिस्थितियां आपके जीवन में पहली बार बनेगी। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं आपकी किस्मत में इस वक्त लिखी हुई है जिसे ना चाहते हुए भी बदल पाना मुश्किल होगा। देखिए, जो बात मैं आपको बताने आया हूँ वह बात 100% सत्य होगी, क्योंकि गुरु जी आपके भविष्य फल का निर्माण बहुत बारीकी से और बहुत मेहनत से करते हैं। गुरु जी की कही हुई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई है। मित्रों, पिछले समय में भी आपने बहुत कष्ट झेले थे और बहुत सबक भी सीखे थे, और उन्हीं के आधार पर आज आपका भविष्यफल मैं बताने आया हूँ। इसलिए मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मित्रों इस वक्त देखिए चारों ओर से मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं। कौन व्यक्ति कौन सी मुसीबत लेकर आएगा, यह भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और मित्रों, सावधानियों की बात करें तो देखिए, मैं कितनी भी सावधानियां आपको बता दूं, लेकिन अगर आप उन सावधानियों को बरतेंगे नहीं तो फिर आप अपने ही लिए मुसीबत का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए हर एक सावधानी आपके लिए जान भी अत्यंत आवश्यक होगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब मित्रों देखिए कि जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही आपके सामने इतनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई रहेंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे ही सुबह की शुरुआत होगी घर में किसी छोटी सी बात को लेकर भयानक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उस वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मित्रों, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों देखिए कि जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए घर में हमेशा सुबह के वक्त कभी भी किसी भी प्रकार की खिटपीट नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा घर का वातावरण शांत रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। देखिए, सुबह के समय रोजाना हमें घर में भजन चलाकर रखने चाहिए। इससे घर में शांति स्थापित होती है। इससे घर में मित्रों एक अलग ही तरह का सुकून रहता है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर हमारा घर हमारे लिए अच्छा है तो फिर हमारा बाहर का जो वातावरण रहेगा वह और बेहतरीन बनेगा, क्योंकि इंसान को सुकून कहाँ मिलता है जब इंसान दुनिया के धक्के खाकर दुनिया से हार कर कहीं लौटता है तो वह सिर्फ अपने घर लौटता है। और अगर उसे उस घर में भी सुकून नहीं मिले तो फिर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर उसे चारों तरफ से दुख और भी भारी लगने लगते हैं। इसलिए मित्रों देखिए, सुबह की शुरुआत आपको बहुत अच्छे तरीके से करने पर ध्यान देना है। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके आपको मंदिर जाना है, दर्शन करना है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। हालांकि देखिए, अभी भी आपके सामने कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे।
देखिए, समय की शुरुआत आपके लिए इस वक्त अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इस वक्त गुरु ने जो दोष आपके लिए उत्पन्न किया है वह दोष साधारण नहीं है। अब घर से तो परेशान रहेंगे, बाहर वाले लोग भी आपको परेशान करने पर तुले हुए हैं। कोई बेवजह आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इस वजह से तू मैं हो सकती है, और इस वजह से आपका मन भी बहुत ज्यादा दुखेगा, क्योंकि मित्रों देखिए, अब ऐसा है कि हम लोगों का जवाब कब तक दें। अब कुछ लोग जिनकी आदत होती है हर वक्त लड़ाई झगड़े क्लेश करने की, उन लोगों को हम कितना भी समझा ले लेकिन वे नहीं समझेंगे। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को बहुत शांत रखिए। और आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता है। मित्रों, जितना हम समझते हैं, और कभी कभी कुछ भी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होती है जितनी हम मन में बना लेते हैं। देखिए, परिस्थिति हमेशा बदलती है, और जो इंसान परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है वह इंसान सबसे सुखी इंसान होता है। आपके जीवन में परिस्थितियां बहुत ज्यादा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ आप जहां पर काम करते हैं वहां पर भी आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन देखिए, दुखी रहने के 1000 बहाने हैं, और सुखी रहने का सिर्फ एक ही बहाना है कि आप मन में ठान लीजिए कि चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा हो, चाहे कोई मुझे कितनी ही तकलीफ दे, लेकिन अगर मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मुझे सुखी रहना है, तो आप रहेंगे। मित्रों, आपके पिछले समय में आपके अपने ही लोगों ने आपसे कुछ वादे किए थे। वह वादे अब टूटने वाले हैं। देखिए, सपने तोड़ते हैं, वादे तोड़ते हैं, भरोसा टूटता है। आज के समय में टूटी हुई चीजें अक्सर मंदिर में ही जाती है। यह बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सत्य है। जब इंसान टूटता है तो उस इंसान को एकमात्र सहारा दिखता है, वह है परमात्मा। और कहते हैं कि टूटी हुई चीज को भगवान बहुत अच्छे से बनाते हैं। पहली बनाई हुई चीज हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जब टूटकर कोई चीज बनती है तो वह और निखर कर आती है। आप मन से यह भ्रम निकाल दें कि खंडित चीज कभी शुभ नहीं होती है। खंडित चीज को हम जितनी अच्छी तरीके से फिर से तराशते हैं तो वह चीज उतनी बेहतरीन होती है। ठीक उसी तरह मित्रों, परमात्मा भी आपको तराश रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आपके सपने तोड़ रहे हैं, आपके भरोसे आपके अपने तोड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि परमात्मा आपको फिर से बनाने वाले हैं। और कहते हैं मित्रों कि अच्छा वक्त आने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होगा, और वहीं पर हमें जीवन में सब्र करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से जूझ रहा है। कोई अपने सपने से परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। मित्रों, हमारा नजरिया बहुत अच्छा होना चाहिए।
हमेशा ध्यान रखना मित्रों की कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान पक्षियों के लिए पानी रखता है तो कोई इंसान पक्षियों के लिए बंदूक रखता है। आप किन तरह के लोगों में से हैं? इस बात का एक बार अवलोकन जरूर करना और भगवान का शुक्रिया अदा भी करना। मित्रों की भगवान ने आपको दुख झेलने वालों में से रखा है, देने वालों में से नहीं। क्योंकि आज जो इंसान लोगों को दुख देता है, जो इंसान लोगों को बुरा करता है, उसके जीवन में कभी अच्छा नहीं होता है। चाहकर भी आपके अपने ही मित्रों आपको इस वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वे आगे बढ़ गए हैं और आप वहीं पर हैं। लेकिन आपको मित्रों ध्यान रखना है कि लोग कभी भी आपको खुश नहीं देख सकते। आप थोड़ा सा खुश होने का प्रयास कीजिए। लोग अपनी औकात आपको दिखा ही देंगे और यदि आपके घर परिवार में किसी की अचानक से थोड़े समय पहले मृत्यु हुई थी तो उसकी शांति के लिए भी आपको घर में कुछ ना कुछ जरूर करना है। मित्रों बता देते हैं क्योंकि मित्रों देखिए कहते हैं कि जब घर में अचानक बेटाइम किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है और उसकी आत्मा के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं, कई तरह की पूजा करते हैं, क्रियाएं करते हैं। लेकिन देखिए कि वह कहीं ना कहीं जाकर हमारे बहुत पितृ योनि में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए तो मित्र कहते हैं कि पितृ दोष कब लगता है? जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर थोड़े समय पहले घर में किसी भी प्रकार की अचानक से डेथ हुई हो या फिर समय के आधार पर मृत्यु हुई है तो आपको उज्जैन में जाकर पितृदोष के लिए पूजा अवश्य करानी चाहिए। मित्रों कहते हैं कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए 3 जगह पर पूजा करनी चाहिए क्योंकि 300 बजे जगह पर की हुई पूजा का लाभ हमें अवश्य मिलता है। एक है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थापित है। एक है हरिद्वार जैसे सनातन धर्म के सभी लोग भली भांति जानते हैं। और एक है गया जी। अगर इन 3 जगहों पर कोई भी इंसान अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, अपने पितरों के लिए पूजा करता है तो उसकी पूजा हमेशा सफल होती है। हमारे पास ऐसे कई सारे जातक आते हैं जो पूछते हैं कि गुरुजी पितृ दोष से बहुत परेशान है। जिंदगी में जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो रुक जाता है, घर में बरकत नहीं आती है, वंश फल फूल नहीं रहा है। तो कहते हैं कि कई बार इन सब चीजों के कारण जो होता है वह पितृ दोष होता है। तो जो इंसान पितृ को प्रसन्न करता है उस इंसान के जीवन में दुख कभी नहीं आता है। अब आपको बता देते हैं मित्रों कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उन लोगों के ऊपर जिनसे आप पिछले समय में धोखा खा चुके हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब वह इंसान है जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभाले हैं। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि उन लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। लेकिन आप हर बार परेशान रहते हैं।
छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको चिड़चिड़ा नहीं होना ध्यान रखिएगा मित्रों। एक जिंदगी मिली है, उसको जीतने अच्छे तरीके से हो सके जीने की कोशिश करें। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, किस में होगा, हम अगले जन्म में क्या होंगे। लोग कई बार जब इंसान के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और उसे लगता है कि मैंने तो जीवन में सब अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है। तो कई बार हमें लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है यह हमारे पुराने जन्म के कुछ कर्म हो, पुराने जन्म के कुछ कर्ज हो जिन्हें हम चुका रहे हैं। आज आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है, वह व्यक्ति आपका पैसा खाकर जा रहा है, वह व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, वह व्यक्ति आपको दुख दे रहा है। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जीवन में सब कुछ वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता है। कभी कभी पिछले जन्म के कर्म भी हमें बहुत सताने लगते हैं। आपको बता देते हैं कि अपने दैनिक जीवन को अच्छी तरीके से आगे लेकर चलें। अपने दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां इस वक्त आ रही हैं, उन्हें आगे लेकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। और बता देते हैं कि आप इस वक्त यदि घर की छोटी से छोटी खरीदारी भी करना चाहते हैं, तो अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। आजकल लोग दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन वह नहीं जानते हैं कि दिखावे के चक्कर में कई बार घर भी जाते हैं। आज के समय में लोग अपनी औकात से दिखावा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हव्वा बना रखा है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास यह है, मेरे पास वो है। भले उनके घर में 2 टाइम का ठीक से खाना नहीं होगा, लेकिन लोग दिखावे के चक्कर में इतने पड़े हुए हैं कि मत पूछो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि पेड़ उतने ही फैलाव जितनी बड़ी चादर है। रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी कृपा करो लिखे। और दोस्तों, आपके जीवन में खुशियों का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा और आप यही बोलोगे कि भगवान, आपने तो हमारा पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। पर दोस्तों, हम आपसे एक वीडियो और करते हैं। दिमाग को शांत करके वीडियो को देखना, तभी समझ आएगा, तभी आपको अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है वह भी पता चलेगा। और दूसरा, अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अधिक सौभाग्यशाली समय रहने वाला है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों, इन आने वाले 5 दिनों में आपके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 देवता की एक साथ नजर बड़ी है और उन दोनों का आशीर्वाद मिलकर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अब आपका जीवन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलने लगेगा और आपके जीवन की, आपके घर परिवार की सभी परेशानियां, दुख तकलीफ अब दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके जीवन की पूरी कहानी अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि यह 2 देवता कोई आम देवता नहीं है और दोस्तों, वह कोई और नहीं, आपके प्रिय भगवान स्वयं हनुमान जी और हनुमान जी के प्रिय स्वयं राम जी, इन दोनों की नज़र आपके ऊपर पड़ी है। और दोस्त,
तो जिनके ऊपर राम जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा पड़ जाती है, तो उसे व्यक्ति की जीवन के सभी दुख, जीवन की समस्या सब अंत हो जाती हैं और स्वयं हनुमान जी उनके दुख को खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, अब यह चमत्कार आप सभी की जीवन काल में भी होने वाले हैं और यह आने वाले 7 दिन आपके लिए कोई ऐसे मैसेज नहीं होंगे, क्योंकि इन 7 दिनों में जीवन में समस्याएं भी आएंगी, ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन फिर जो सफलता मिलेगी उसका सुकून ही अलग है। और दूसरी, चीन का नसीब अच्छा होता है तो उनके जीवन में कभी भी समस्याएं आते ही नहीं हैं, और समस्या आती है तो हवा से पहले उड़ जाती है। यह भी देखा जाए कि आपने अपने जीवन में शुरू से बहुत अधिक दुख देखा है, और दोस्त से देखा जाए तो अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत की है और हमेशा जीवन में अच्छे कर्म ही किए हैं। और दोस्तों, अब आपको बता दे, वही आपके अच्छे कर आपको पूरी तरह बदलने वाली। और दोस्तों, अगर जानकारी के लिए बता दे, अगर आपके जीवन में कभी भी बुरा होता है तो दोस्तों वह अपने कर्मों द्वारा ही हमें मिलता है, चाहे आप अच्छा हो या फिर बुरा हो। जैसे हमारे कम होंगे वैसे ही हमारे साथ होगा, और दोस्तों जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छा करो, लोगों की मदद करो, और तभी जीवन में आपका भी यह सब कुछ होगा। और दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको स्वयं हनुमान जी की कृपा से मिलकर रहेगा। और दोस्तों, आपके अच्छे कर भी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएंगे। और दोस्तों, जिस समस्या के कारण आप अपने दुख परेशानियों को सालों से देख रहे थे, तो अब उन सभी का अंत होगा हनुमान जी के गधे से। और दोस्तों, आपकी वह भी मनोकामना अब पूरी होगी जो जो आप भगवान से हमेशा मानते थे और विनती करते थे, क्योंकि अब भगवान आपकी सभी मुरादों को आप पूरा करेगा। और दोस्तों, यह भी कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है, और आपको आज से लेकर के अगले 7 दिनों के अंदर आपके सभी एक एक कार्य बनेंगे। और अगर आपको कोई भी कार्य बिगड़ा हुआ था और अगर काफी लंबे समय से आपके जीवन समस्या आ गई थी और जिस प्रकार से कोई कार्य आपको पूरा नहीं हो रहा था, और ऐसा ही सिलसिला आपके जीवन में काफी समय से चल रहा था, और ऐसी परेशानी आपके जीवन में बहुत समय से आ रही है, लेकिन आपको बता दें, अब आपको बिल्कुल भी घबराए नहीं है या परेशान होने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी आ चुके हैं। क्योंकि अब आपको खुशियां मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलती रहेगी, और जो समस्या है उन सभी का भी अंत हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दे, आपकी राशि की जातक अगर किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, और फिर वह चाहे नौकरी को हो या फिर